तो लास्ट टाइम हमने जो है भगवान के नाम के प्रति जो अपराध होते हैं वो सब चर्चा किया था। भगवान के नामों के क्या क्या अपराध हैं, उनसे कैसे बचना है, ये सब चर्चाएं हमने लास्ट टाइम करी थी। आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि क्या और आगे बताया गया है नाम अपराध के विषय में। तो हमने लास्ट टाइम जो एक स्टोरी सुनी थी गोपाल चक्रवर्ती और श्रीला हरिदास ठाकुर, ये स्टोरी हमने सुनी। तो नाम जप का अर्थ है भगवान से साक्षात भेंट, ये नाम जप का अर्थ है। जब कोई जप करता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह अत्यंत व्यस्त है। आज से प्राय 48 वर्ष पूर्व गुरु महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब मैं मुंबई में था तो हमारे मंदिर के अध्यक्ष से कोई मिलने आया। तो उस समय मंदिर के अध्यक्ष थे गिरिराज स्वामी। उस समय गुरु महाराज तो नए भक्त थे, तो वो बता रहे हैं कि उस समय मैं एक नया भक्त था एवं मुंबई के मंदिर में सेवारत था। एक दिन जब हम प्रातः काल में जप कर रहे थे, उस समय हमारी संस्था के एक आजीवन सदस्य पधारे। तो सुबह सुबह का समय था, सब लोग जप कर रहे थे। तो तभी जो है मंदिर के अध्यक्ष भी जप कर रहे थे, गुरु महाराज भी जप कर रहे थे। तो हुआ ये कि कोई मिलने आ गया। तो गुरु महाराज से मिला होगा पहले, तो उसने बोला कि प्रेसिडेंट से मिलना है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका संदेश अध्यक्ष तक पहुंचा देता हूं। तो गुरु महाराज गिरिराज स्वामी जी के पास गए। मैं जब अध्यक्ष महोदय से मिला तो मैंने उनसे कहा कि उनसे कोई मिलने आए हैं, कृपया वे मिल लें। तब उन्होंने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं उनसे अभी नहीं मिल सकता, मैं अत्यंत व्यस्त हूँ। यह उत्तर सुनकर मुझे लगा कि बात तो अनुचित। मैंने विचार किया आप व्यस्त तो नहीं लगते, क्योंकि जब कर रहे हैं तो मतलब और तो कोई काम नहीं कर रहे। वह इतनी दूर से आए हैं, मुंबई टाउन से, उन्हें आने में घंटे लगे होंगे। अब वे आपसे मिलना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं व्यस्त हूँ। मन ही मन में इस तरह का विचार करते हुए मैं वहां से चला गया। कई वर्षों के पश्चात मुझे इस बात की गंभीरता ज्ञात हुई, मतलब क्यों उन्होंने बोला था। बोले पुनः जब भी मुझे इस घटना का स्मरण आने लगता है तो मैं उस व्यवस्था को सही व्यस्तता समझता हूँ। तो जब हम जब करते हैं, ये राइट बिजीनेस है हमारी, हम सही में व्यस्त हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि हम भगवान से उस समय दूर हैं। जब हम जब करते हैं तो भगवान उस समय रहते हैं। तो फिर कोई और आए, मिलने आए, या कोई और काम आ जाए, तो फिर भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। जप करना महत्वपूर्ण है। जिस समय जप कर रहे हो उस समय और कोई कार्य ना करें, जब पहले करना है, क्योंकि भगवान के साथ उस समय हम उनसे मिलने में व्यस्त होते हैं। वास्तव में जब जीवन की सबसे बड़ी व्यस्तता यही है। तो ये एक जीवन में हम उतार सकते हैं कि जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हो उस समय और कोई कार्य ना करें। कितने डिवोटी इस बात को करेंगे आज से कि भी जब जब कर रहे हो तो जब भी करें, हैंड रेज करके या फिर कुछ लिख के, यस नो लिख के बताइए, नहीं तो फिर मैं आपके नाम से आपको अनम्यूट करके पूछ लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वे किस कार्य में व्यस्त थे? वे जप कर रहे थे। जप करना अत्यंत गंभीर कार्य है। जप करते हुए हमें भगवान का संग प्राप्त होता है, भगवान का स्मरण होता है एवं भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान भी होता है। तो जब हम जप करते हैं तो भगवान के साथ प्रार्थना करते हैं भगवान को कि मेरे को जो है अपनी सेवा में लगाओ, फिर हमें सेवा भी प्राप्त होती है। इससे गंभीर कार्यकलाप अन्य क्या हो सकता है भला? ये सबसे गंभीर कार्य है। परंतु हम जब सेवा को गंभीरता से ग्रहण नहीं करते। जब एक सेवा है उस समय हमें बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और जब करते वक्त जब करना चाहिए। जब करते समय हम अत्यंत सरलता से वार्तालाप में लग जाते हैं। कई बार होता क्या कि जब करते हैं कोई आ जाता है डिवोटी, तो बात करने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम तुरंत बात करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा क्या हुआ, क्या चल रहा है आपके घर में, क्या चल रहा है, इत्यादि इत्यादि।
बहुत सारी बातें फिर हम शुरू कर देते हैं। जब हम इतनी असावधानी से जब करते हैं, जब हम इतनी असावधानी से जब करते हैं, तो कोई भी आकर हमारे साथ वार्तालाप कर सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये कि भी ऐसा है कि हम जब के समय असावधान है, इसीलिए तो कोई आके बात कर रहा है। अगर हम जब कर रहे हैं और गंभीरता पूर्वक जब कर रहे हैं, हम गंभीर हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि भाई इनको इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार हम सोते हैं, सोए होते हैं, तो जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं, तो कोई भी आए वो एकदम तो सोचता है कि भाई अरे सो रहे हैं, अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जब हम जब कर रहे हैं, तो जब करते समय अगर हम गंभीर हैं, तो कोई भी व्यक्ति आके एक बार तो जरूर सोचेगा कि अरे अभी इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करता, या फिर बात करने से पहले पूछेंगे कि क्या मैं अभी आपसे बात कर सकता हूँ। इस प्रकार से रहेगा, तो उसे भी नहीं लगता कि यह व्यक्ति गंभीरता से किसी कार्य में रत है। हमें समझना चाहिए कि जब करना एक विशिष्ट सेवा है, और हमें इस सेवा को अत्यंत ध्यानपूर्वक, भावपूर्वक और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। कैसे करना चाहिए? ध्यानपूर्वक, भावपूर्वक और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। जब साधक ध्यानपूर्वक नाम करने में पूर्ण प्रयास करता है एवं नाम अपराधों से बचता है, तो उस तरीके से उसका नाम जप नाम आभास स्तर में रूपांतरित हो जाता है। तो तीन प्रकार के स्तर हमने बताए थे, तीन प्रकार के स्तर हमने बताए थे पिछली बार। तो इसका उत्तर कौन देंगे? एक एक स्तर को तीन डिवोटी बताएंगे। तो हैंड रेस करिए कि कौन कौन से स्तर बताए थे पहले। पहले कौन कौन सा स्तर बताया था आपको? एक जो हैंड रेस करेंगे बस वही बोलिए, पहला स्तर कौन सा था? इससे हमें पता चलेगा कि कितना आप लोग स्मरण रख रहे हैं चीजों का। पहला स्तर कौन सा था, कौन बताएंगे? जय राधिका कीर्ति माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी पहले तो हम नाम अपराध के साथ करते हैं, फिर नाम आभास होता है, उसके बाद शुद्ध नाम। पहले नाम अपराध के साथ जब करते हैं, नाम आभास, वेरी गुड। फिर नाम आभास पे जाते हैं, फिर उसके बाद शुद्ध नाम पे जाते हैं। यस, नाम आभास। दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा स्तर था, पहला स्तर था नाम अपराध, फिर नाम आभास और फिर शुद्ध नाम। ये स्तर नाम अपराध, पहले स्टेज पे नाम अपराध स्टेज है, उसमें हम हो सकता है कुछ अपराध कर हों। फिर उसके बाद आएगा नामा आभास। अब नामाभास स्टेज क्या है वो यहाँ पे समझाया है। नामाभास स्तर नाम अपराध और शुद्ध नाम के मध्य का स्तर है। शुद्ध कृष्ण नाम सूर्य के समान है। सूर्य के समान मतलब सूर्य जब उदित होता है तो अंधकार नहीं रहता, पूरी तरह से छट जाता है, कोहरा वोहरा सब। प्रातः काल में हम सूर्योदय के पूरे सूर्य की आभा का अनुभव करते हैं। जब सूर्य उदय एकदम से तो नहीं हो जाता, सूर्य उदय होने की पहले अनुभव हमें प्राप्त होता है, उसकी हल्की किरणों से आभा प्रकट होती है। सूर्य अभी उदित नहीं हुआ है, किंतु शीघ्र उदित होने का संकेत प्राप्त हो जाता है कि भी सूर्य आ चुका है, अब उदित होगा। इसी प्रकार नामाभास के स्तर पर साधक को शुद्ध नाम का केवल आभास ही होता है, वह वास्तव में शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं करता। मतलब नाम अपराध में तो अपराध कर रहा होता है, अब वो शुद्ध नाम की ओर आगे बढ़ गया है, अभी शुद्ध नाम कर नहीं रहा, लेकिन उसको आभास होता है कि शुद्ध नाम, वो उसका आभास हो जाता है कि बहुत मीठा होगा। जैसे पिछले में हम देखे रूप गोस्वामी बता रहे कि हजारों हो, हजार हो, उसको जो है इस बात की अनुभूति हल्की हल्की होती है नामाभास के स्तर पे। परंतु बहुत से अनर्थ उसके पश्चात भी विद्यमान रहते हैं। तो एकदम अनर्थ खत्म हो जाते हैं ऐसा भी नहीं है, कुछ अनर्थ रहता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कंदिमिनी नामक ग्रंथ में 4 प्रकार के अनर्थों का वर्णन करते हैं। एक होता है दुष्कृतोथ अनर्थ, फिर सुकृतोथ अनर्थ, अपराधोथ अनर्थ और भक्ति उथ अनर्थ। ये 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। नामाभास स्तर में भी सभी अनर्थ न्यून मात्रा में विद्यमान रहते हैं।
तो दुष्कृतोथ अनर्थ कौन से होते हैं? जो हमने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कार्य किए हैं, उनकी वजह से इस जन्म में भी कुछ हमारी वैसी टेंडेंसीज होती हैं, उसको बोलते हैं दुष्कृतोथ अनर्थ। पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पे, पूर्व में किए गई दुष्कृतियों के आधार पे हमारे अंदर दुष्कृति करने की प्रवृत्ति रहती है और हम उन प्रवृत्तियों से परेशान हो जाते हैं। अनर्थ तो परेशान ही करते हैं, तो ये होते हैं दुष्कृतोथ अनर्थ। फिर आते हैं सुकृतोथ अनर्थ। सुकृतोथ अनर्थ कौन से होते हैं? सुकृतियां जो हमने पूर्व जन्मों में की, अच्छे काम भी किए, उनसे भी तो अनर्थ उत्पन्न होता है। जैसे अच्छे काम करने पे आपको फैसिलिटी मिलती है, पुण्यों के बल पे फल मिलता है ना, फैसिलिटी। तो भक्ति में भी फैसिलिटी मिलती है, जिससे फैसिलिटी के कारण भक्ति से हमारा मन नहीं लगता। फैसिलिटी बहुत ज्यादा हो तो भी भक्ति में मन नहीं लगेगा, तो ये भी एक प्रकार का अनर्थ हो जाता है। फिर है अपराधोत्थ अनर्थ। तो बहुत सारे अनर्थ अपराध से जो आते हैं। फिर भक्ति उत्थ अनर्थ, भक्ति करते वक्त हो सकता है, जो भक्ति गलत तरीके से की जाती है। तो ये सारे अनर्थ नाम अपराध स्टेज पे तो रहते ही हैं, लेकिन नामाभस्स स्तर पे भी हल्के हल्के मौजूद रहते हैं। अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन शेष अनर्थों तथा अज्ञान के कारण ही साधक शुद्ध नाम का मात्र आभास ही कर पाता है। अभी थोड़ा शुद्ध नाम की उतनी उसको टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा अनुभव हो जाता है। यदि कोई भक्ति भाव के बिना अथवा हरिनाम तत्व को पूर्ण रूप समझे बिना जब करता है, तो नाम आभास स्तर का लक्षण है। तो नाम आभास स्तर में क्या है कि नाम अपराध में तो बिना सोचे समझे बस किसी ने सिखा दिया, नाम जब करना है करने लगे। लेकिन नाम जब करते करते अपराधों से भी बचते रहे। फिर नाम आभास स्तर पे नाम में रुचि बढ़ता है, लेकिन भक्ति का भाव इत्यादि नहीं रहता, उतना नहीं रहता। फिर जैसे जैसे साधक अपराध रहित जब करता रहता है, वैसे वैसे अज्ञान तथा अनर्थों से मुक्त होता है और उसके हृदय में फिर शुद्ध नाम रूपी सूर्य का उदय होता है। शास्त्रों में नाम आभास को 4 प्रकार से विभाजित किया गया। तो क्या विभाजित किया गया है? जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पाप फलों से मुक्त कर दिया जाता है। तो नाम आभास के 4 प्रकार से विभाजनों को बता रहे हैं। पहला क्या है? पहले सांकेत्य, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसकी महिमा से सुन लें कि अनगिनत पाप फलों से मुक्ति हो जाती है जब कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में किया हो। देखिए 4 प्रकार से कीर्तन के मतलब करने के फल बताए जा रहे हैं। एक है संकेत, कुछ अन्य प्रोग्राम के लिए बुलाए उन्होंने, वो बार बार बोल रहे हैं किसी को, अरे आज हरे कृष्णा कीर्तन वाले आएंगे, हरे कृष्णा वाले आएंगे। तो संकेत मात्र से ही उन्होंने किसी कारण से ही हरे कृष्णा बोल दिया, तो क्या हुआ? उनके पाप फल खत्म हो गए। मतलब भगवान के केवल संकेत नाम मात्र से भी, नाम लेने से पाप कट गए। किसी ने ऐसे ही बोला कि भाई हरे कृष्णा वाले आ गए, बस इतना ही। परिहास में, कोई मजाक में बोल गया, अरे देखो आ गए हरे कृष्णा वाले, और मजाक मजाक में उसने बोला, तो भी उसका पाप कट जाएंगे। मनोरंजन के लिए, मनोरंजन कई बार बोलते हैं ना लोग, हाँ हाँ जी हमारे घर पे कीर्तन करेंगे, वो आप लोग हरे कृष्णा वाला जरूर कहिएगा, उसमें बड़ा मजा आता है, उसमें बड़ा मजा आता है। हरे कृष्णा वाला कीर्तन जरूर, मनोरंजन के लिए उसने कर दिया, चलो उससे भी पाप कट गए। और किसी ने उपेक्षा करी, अरे हरे कृष्णा वालों को भगाओ, ये आ जाते हैं कहीं पे भी हरे कृष्णा वाले, तो भी उसका फायदा हो जाएगा। इसे शास्त्रों में पारंगत समस्त विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं कि भी अगर किसी ने संकेत में, मजाक में, मनोरंजन के लिए या उपेक्षा के भाव में भी हरि नाम ले लिया है, तो उसका क्या होने वाला? कल्याण ही होने वाला। संकेत रूप में कैसे? यह भगवान की विशेष कृपा है कि इन 4 प्रकार के नाम उच्चारण भी व्यक्ति को पाप फलों से मुक्त कर देता है। जब हम भगवान के नामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए करते हैं, तो वह सांकेत्यम नाम आभास कहलाता है। जैसे अपने पुत्र का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से अजामिल द्वारा पुकारा गया नारायण नाम सांकेत्यक नामाभास का उदाहरण है। तो अजामिल की स्टोरी सब लोग जानते हैं, अजामिल कौन है? तो अजामिल
मृत्यु के समय अपने पुत्र को पुकारे थे। तो पुकारे तो अपने पुत्र को थे जिसका नाम नारायण था, लेकिन वो संकेत पुत्र को कर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम ही उच्चारण करने से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और वे नारकीय जीवन से मुक्त हो गए। तो अजामिल के साथ ऐसा हुआ। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान नाम का अशुद्ध अथवा अनुचित रूप से भी उच्चारण करता है तो निश्चित ही नाम उच्चारण के फल की प्राप्ति उसे होगी, यदि वह अपराध नहीं कर रहा हो। जैसे इस्लाम धर्म के अनुयायी प्राय हराम शब्द का प्रयोग करते हैं, इससे भी उनको लाभ होता है, क्योंकि हराम अर्थात किसी घृणित कार्य अथवा वस्तु के संबंध में उपयोग किया गया शब्द। इस शब्द में दो वर्ण है, ह और राम। राम प्रभु का दिव्य नाम है। जैसे ही कोई हराम कहता है तो उसे संकेत नामाभास फल प्राप्त होता है और फलस्वरूप वह यम यातना से मुक्त होता है। मतलब कहीं पे भी कैसे भी अगर भगवान, इसलिए अपने बच्चों के नाम वैसे तो भगवान के नाम से संबंधित रखने चाहिए। आजकल रखते हैं श्याम रखते हैं तो वो बाद में बदल के सैम कर देता है। तो जब मेरा जन्म हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम बलराम रखा था पहले, तो फिर बाद में उन्होंने सोचा कि बाद में जो है ये कहीं ऐसा ना बोले कि भगवान के नाम से रख दिया या कुछ ऐसा ना बोले, इसलिए बदल दिया। तो इस प्रकार से भगवान के नाम से संबंधित रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति निरअपराधिक रूप से पवित्र नाम का उच्चारण आंशिक अथवा अनुचित रूप से करता है, तब भी पवित्र नाम जो कि नामी से अभिन्न है अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। जैसे कि राजमहिषी, यहाँ पर अक्षर रा तथा मा दोनों भिन्न भिन्न शब्दों में स्थित है, परंतु चूंकि वे किसी तरह एक साथ दिखते हैं तो पवित्र राम नाम अवश्य ही कार्य करेगा यदि कोई अपराध ना हो। जैसे राज महिषी लिखा है तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो राम भी दिख जाएगा, तो वही हो गया काम। हलम रिक्त, हलम रिक्त में क्या है, हलम शब्द में ह और रिक्तम शब्द में री का पृथक उच्चारण होता है, परंतु हरिनाम कार्य करेगा क्योंकि व्यक्ति किसी भी तरह हरि शब्द का उच्चारण कर रहा है। हलम रिक्त। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से अगर कोई भगवान का नाम जप कर लेता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कल्याण होगा। फिर हंसी मजाक अथवा व्यंग करते हो, यदि एक वैष्णव भगवान के दिव्य नामों का जप कर रहा हो और कोई व्यक्ति उसके इस कार्य का उपहास करते हुए अनुकरण करता है तो उसे परिहास्यम नाम आभास का फल प्राप्त होता है। कदाचित जब हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त जन कल्याण के लिए देश विदेश में हरिनाम संकीर्तन करते हुए सड़कों पर गमन करते हैं, तब कई स्थानीय लोग परिहासवश कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा अथवा हरे कृष्ण वाले कहकर उपहास करते हैं। भक्त कदापि उनके इस परिहास से दुखी या क्रोधित नहीं होते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि अज्ञानवश उच्चारित नाम भी उन जीवों का कल्याण करेगा। मजाक में भी अगर कोई ले रहा है तो भी उसका कल्याण होगा। स्तोभम, संगीतमय मनोरंजन के रूप में अथवा अवहेलना करते हुए, यदि कोई संगीतमय मनोरंजन के उद्देश्य से भी हरिनाम का उच्चारण करता है तो उसे स्तोभम नामाभास का फल प्राप्त होता है। हरिनाम के इस सामर्थ्य का लाभ उठाते हुए श्रील प्रभुपाद ने विश्व प्रसिद्ध गायक जॉर्ज हैरिसन, तो जॉर्ज हैरिसन सब जानते हैं, जॉर्ज हैरिसन एक बड़े विख्यात सिंगर थे। तो इन्होंने क्या किया कि जॉर्ज हैरिसन जो कि बीटल्स को हरे कृष्ण महामंत्र का आधुनिक वाद्यों सहित गायन करने का सुझाव दिया। प्रभुपाद बोले कि चलो कोई नहीं, आप रिकॉर्ड निकालो। उनके ऐसा करने से लाखों विदेशी संगीत प्रेमियों को हरिनाम प्राप्त हुआ एवं हरिनाम के श्रवण और कीर्तन से वे लाभान्वित हुए। फिर है हेलनम, असावधानी तथा उपेक्षा भाव से, यदि कोई उपेक्षा भाव से भी भगवान के नाम उच्चारण करता है तो उसे हेलनम नाम आभास का लाभ प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद इस संदर्भ में उदाहरण देते हैं कि विदेशों में अनेक बार हरे कृष्ण आंदोलन व भक्तों की उपेक्षा की जाती है, किंतु उपेक्षा करने वाले व्यक्ति भक्तों को संबोधित करने के लिए हरे कृष्ण भक्त कहते हैं, जिससे उन्हें अवश्यमेव लाभ प्राप्त होता है। तो उपेक्षा करने वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे आगे हरे कृष्णा वाले, तो हरे कृष्णा तो बोल दिया ना उसने। तो एक बार हम जो है आपको एक स्टोरी सुनाएंगे थोड़ी देर बाद, आगे बढ़ते हैं। पहले उपयुक्त 4 प्रकार के नाम आभास से जीव का मंगल होता है। इनके द्वारा बद्ध जीव की अज्ञात स्मृति संचित होती है। तो जैसे जैसे कोई कैसे भी नाम ले रहा है, इसलिए जब भी आप कहीं बाहर जाएं नाम उच्चारण करवा लिया करो किसी से भी,
हरे एक बार हरे आप ही बोल दिया करो हरे कृष्णा, तो एक दो बार सुनेगा फिर बाद में बोलना शुरू कर देगा। तो अज्ञात सुकृति संचित होती है जिसके प्रभाव से वह नाम प्रभु के तत्व तथा महात्म्य समझने के योग्य बनता है। तो जिसके पास थोड़ा क्रेडिट है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन फायदा तो होगा ही। अतएव नाम आभास की अवस्था का निमांकन करना ही करना चाहिए। इससे जीव अति भाग्यशाली बनता है एवं उसे भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो इसलिए भक्तों को ये हमेशा करते रहना चाहिए भगवान के नाम का उच्चारण। तो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में अजामिल ब्राह्मण का प्रसंग नामाभास के महात्म्य का वर्णन करता है। इस प्रसंग से हम हरिनाम की महिमा समझ सकते हैं। भागवत कथा के समय जब सुखदेव गोस्वामी ने 28 नरकों का वर्णन किया, तब महाराज परीक्षित उनसे याचना करने लगे कि कुछ ऐसा समाधान कहें जिससे मनुष्य न केवल नरकों में यातना से बचे, अपितु उसको नरकों की यात्रा ही ना करनी पड़े। तो सुखदेव गोस्वामी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, और नरकों का वर्णन करने के पश्चात परीक्षित महाराज ने पूछा कि भाई नरक में जाना ही ना पड़े, ऐसा कोई उपाय या इस प्रकार की कोई चीज समझाइए। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के कहते हैं, यदि मृत्यु के पूर्व अपने पापों का शास्त्र अनुसार कोई प्रायश्चित कर ले तो नार के जीवन से बच सकता है। प्रायश्चित के विषय में श्रवण करके राजा परीक्षित कहते हैं, यह तो हाथी के स्नान के तुल्य है। जिस प्रकार सरोवर में स्नान करने के पश्चात हाथी किनारे पर जाकर फिर से शरीर पर धूल छिड़क लेता है, उसी प्रकार ऐसे अनेक मनुष्य होते हैं जो पापों का प्रायश्चित करते हैं एवं फिर पुनः पाप कर्म में लग करते हैं। प्रायश्चित करने से पापों का निराकरण तो हो सकता है, परंतु पाप की वासना या पाप का बीज नष्ट नहीं होता। तब सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल के चरित्र का कथन कहते हुए, केवल हरि नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि वह पाप के फल को ही नहीं अपितु पाप करने की इच्छा को भी समूल नष्ट कर देता है। इस सिद्धांत को भक्ति रसामृत सिंधु में शील रूप गोस्वामी ने कहा है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मेणेव प्रलीयते विष्णुर्भक्तिर आत्मनाम। भगवान नाम प्रमुख भक्ति से भगवान नाम प्रमुख भक्ति से अप्रारब्ध, देखिए अप्रारब्ध किसे बोलते हैं, ऐसे कर्मफल जो अभी आए नहीं, सामने प्रकट नहीं हुए। कूट बोलते हैं पाप करने की प्रवृत्ति को, जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो बाद में बीज बनेगी। बीज बनने पे पाप कर्म करने की इच्छा स्थूल पाप कर्म में परिणत होकर अप्रारब्ध में विकसित होती है। इसको समझना है। देखिए, तथा प्रारब्ध उसे कहते हैं जो हम अभी अपने जीवन में भुगत रहे हैं। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, ये चार्ट देखिए। सबसे पहले कूट देखिए, यहाँ स्क्रीन पे देखिए सब लोग। कूट किसे बोलते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति को। जैसे चोरी करने की मान लो आपको प्रवृत्ति है, तो ये अभी कूट की अवस्था में शुरू में होती है, कूट प्रवृत्ति होती है। लेकिन ये प्रवृत्ति फिर बीज बनती है। बीज बनते हुए उसमें क्या होता है, बीज के रूप में इच्छा हो जाती है कि भी इसको जो है हमें चोरी करना है। फिर ये इच्छा बनती है एक्शन में, तो फिर होता है पाप। अब जब कार्य हो चुका है तो अभी उसका फल भी मिलेगा। तो पहले फल जब तक नहीं मिला है तब तक उसे बोलते हैं अप्रारब्ध। अभी फल अप्रकट है, प्रकट होना होगा, तो जब वो प्रकट हो जाता है तब उसे बोलते हैं प्रारब्ध। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, आपके प्रारब्ध में ये लिखा है। तो प्रारब्ध ऐसे ही नहीं बनता, प्रारब्ध बनने के पीछे ये साइकिल है। किस प्रकार से प्रारब्ध बनेगा, सबसे पहले कूट होगा, फिर बीज होगा, फिर पाप होगा, फिर अप्रारब्ध होगा और फिर प्रारब्ध होगा। इस प्रकार से ये कार्य होता है। तो जब हम हरि नाम करते हैं तो ये कूट भी खत्म हो जाएगा, बीज भी खत्म हो जाएगा, पाप भी खत्म हो जाएगा, अप्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा और प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा। तो कितने डिवोटी चाहते हैं कि ये सब खत्म कर दें, तो हरे नाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। भगवान का नाम इस प्रकार पूरे कर्म चक्र को समूल नष्ट कर देता है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित अजामिल ब्राह्मण की कथा का इस सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। तो ये अजामिल की कथा हम कल के सत्र में पढ़ेंगे कि अजामिल ने क्या ऐसा किया था, क्या उनके साथ ऐसा हुआ था कि जो है वो
पाप के कर्म में फंस गए ब्राह्मण थे, क्या उन्होंने किया कि पाप होने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम